हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि हम जब किसी के स्वभाव से या किसी को देखकर मोटिवेट होते हैं तो उसे देखकर हम बहुत अच्छा फील करते हैं अपने आप में। अगर वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाए तब हमें पता चलता है कि उसकी वैल्यू क्या थी, उसके साथ रिलेशनशिप क्या थी और उसके साथ हमारी फीलिंग क्या थी, हम उसे कितना प्यार करते थे या उसके साथ में हमारे जो विचार थे वो कैसे मिलते थे। ऐसे पर्सन बहुत कम देखने को मिलते हैं। कभी कभी वो चले जाते हैं तो उनके जाने के बाद हमें महसूस होता है कि हाँ यार, हमने कितना अच्छा एक साथी खो दिया या फिर वो एक चला गया हमारे जीवन से। और तो एक सोसाइटी का और एक फ़र्क प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, जिससे कि आप सभी मोटिवेट होते हो और आपके लिए एक ऐसा फ्रेंड जिससे कि आपकी दुनिया बदल जाए, जिसको देखकर आपकी दुनिया बदल जाए या जिसको देखकर आप में खुद में बदलाव आ रहा हो, तो समझ लेना कि आप एक अच्छे रास्ते पर हो या फिर एक अच्छे फ्रेंड के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर रहे हो, जैसा कि देखने में आया है। आइए, और बहुत अच्छी ये चीज़ें लिखी हैं, इन चीज़ों पर हमें गौर देना चाहिए। हमें सोसाइटी में किस प्रकार से रहना चाहिए, वो हमारा मोटिवेशन बना रहना चाहिए। चलो हम आगे अपने लेक्चर को देखते हैं। तो एक ऐसे है जिसके बारे में आपको देखना होगा, ये प्रॉवर्टी के ऊपर है, जो कि गरीबी जगत समृद्धि को खतरा है, इसके बारे में आपको लिखना है यूपीएससी के थ्रू। और आप जिस भी स्टेट पीसीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन कर सकते हो, कम या ज़्यादा में लिख सकते हो, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में हर किसी में देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं देखने को मिले, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले जो गरीबी के ऊपर है, इसके बारे में हमें सबसे पहले ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमें यूज करना चाहिए। किस प्रकार से यूज करना चाहिए वो हमको इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार, सबसे पहले पॉवर्टी होती है, जो गरीबी होती है, उसके बाद में जो हमारा जो गरीबी होती है, फिर उसके बाद में जो हमारा हंगर, भुखमरी होती है, भुखमरी आती है, तीसरे नंबर पे गुड हेल्थ आता है, चौथे नंबर पे एजुकेशन आती है। तो सबसे पहले हमें गरीबी पे ध्यान देना है, उसके बाद में हमें भुखमरी, जैसे हमारे देश में जो भुखमरी के शिकार हैं उस पर भी गौर देना है। और उसके बाद में अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे तो हमारी जेंडर इक्वलिटी अच्छी बनेगी, अच्छी इक्वलिटी बनेगी तो हमारा जो वाटर इंडक्शन सेंसिटिविटी है वो अच्छा होएगा। इसी हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आप यूज कर सकते हैं और ये किसी भी इंडेक्स, किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है, इसके लेकर आप कई सारे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। इनको यूज करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक रिपोर्ट में भारत ने अभी कुछ ऐपों पर बैन लगाया है, चाइनीज ऐप पर। जैसे आप देख रहे होंगे 40-45 ऐप हैं जो इसको बैन लगाया है, लगभग 40 ऐप के समथिंग बैन लगाया है इसको। ये क्या क्या ऐप हैं ये आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से, जो भी आप अपने हिसाब से देख लेना क्या आप इनमें से क्या क्या चलाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाइना के लिए काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्या बात है, वाह! भारत के मानना तो पड़ेगा, भारत डिसीजन लेने लगा है, अच्छा डिसीजन है। चलो आगे चलते हैं। जो हमारा देश है वो डिसीजन लेने लगा है और उसने ब्लॉक कर दिया है 43 चाइनीज़ ऐप को, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके बारे में हमें सरप्राइज होना चाहिए। हमारा देश सख्ताई से आ रहा है, इससे चाइना को नुकसान होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी चाइनीज़ के द्वारा ऐप तैयार किए गए थे, अभी तक लगभग 250 मोबाइल ऐप बैन कर दिए गए हैं। चाइना को कहीं ना कोई नुकसान तो होगा, इसको देखने में आया है। लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कैसा है, ये हमें थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा। अच्छा है, वैसे तो हमारे लिए तो अच्छा है और सबके लिए अच्छा है, मैं तो मानता हूँ। बट आने वाले समय में हमारा जो देश है वो किसके आधार पे इन ऐपों को बैन लगाता है, जो हमारी सिक्योरिटी रहती है और इंटीग्रिटी, इसके आधार पर, इसको देखते हुए ही हम चाइनीज़ ऐप पर ऐप लगा सकते हैं। हमारे भारत में जितने भी ऐप लगते हैं और डिफेंस ऑफ इंडिया, इसके ऊपर वो अपने सारे डिसीजन लेती हैं, सिक्योरिटी स्टेट्स, इसकी जो सिक्योरिटी होती है, पब्लिक ऑर्डर्स, इसी के ऊपर सारी मेन चीज़ ये रहती है कि संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश ने इस ऐप पर बैन लगाया है, जिससे कि हमारा जो डाटा है वो लीकेज ना हो। नेक्स्ट, अभी जो नए जो ब्लॉक किए हैं टाइम के अनुसार, जो जिसकी स्ट्रेटजी अपनाई है, और इसको जो एग्रीमेंट है ये कितना सही है, ये डिसीजन कितना सही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे देश के जो जवान खड़े हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, या चाइनीज़ जो वहाँ की चाइनीज़ जो आर्मी है उसके लिए कितना नुकसान कराएगी, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वही 2 बार ऐड हो गया, कोई नहीं, थैंक यू, गलती से हो जाता है कभी कभी। चलो, जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उसके ऊपर ये थोड़ा देखते हैं। जैसे अभी देखा होगा, पहले टिकटॉक और पबजी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। चलो कोई नहीं, सारे सबका कुछ ना कुछ तो नज़रिया रहता है, किसी को किसी में इंटरेस्ट रहता है, किसी को किसी में इंटरेस्ट रहता है। तो मेरा तो मानना है कि आप इनमें ज़्यादा ना उलझें,
अपने टाइम को बचाएं और जितना भी हो सके अपनी रीडिंग और इसके लिए एक टाइम मेंटेन करके चलें। ये नहीं है कि हम चाइनीज़ सोसाइटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। वहाँ का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, जैसा कि देखने में आया है, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन इस समय ना जो चाइना है ना वो स्पोक पर्सन वो बरगला रहा है एक तरह से, कि जो भारत है वो हमारे साथ में सही नहीं कर रहा है और उसके लिए थोड़ी परेशानी आ रही है। जिससे कि उसने कहा है कि भारत ने जो ये कर रहा है वो अलीगल तरीके से कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो चाइना है ना, चाइना सभी के साथ में बरगलाता है, जिसके साथ में उसकी बाउंड्री शेयर होती हैं सभी के साथ में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। आप देख रहे होंगे आए दिन कुछ ना कुछ उसकी हरकतें आती रहती हैं। उसका एक रीज़न भी है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही उच्च स्तर की है। वो 5G टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। और अभी जो भारत ने जो इन पे बैन लगाया है, इससे हमारे इन ऐपों की जगह कौन लेगा? भारत ने इसके बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा, इसको देखना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं और देखने में आया है कि अब PUBG डिलीट कर दिया, तो इसका कोई भारतीय ऐप हो जो उसकी जगह ले सके, लोग उसे यूज कर सकें या चिल्ड्रन उसको यूज कर सकें, तो वो उसके ऊपर है। इसके ऊपर हमें फर्दर डिसीजन लेना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें लापरवाही हुई तो हम बहुत पीछे भी जा सकते हैं। चलो ये एक चीज़ तो ठीक है कि हमारे जो बिजनेस है उस पर कोई प्रभाव ना डाले, लेकिन आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पर कितना प्रभाव डालेगा ये थोड़ा विचारणीय क्वेश्चन है। थोड़ा इस पर भी विचार करना, जिसको भी थोड़ा अगर कोई बता सके तो मुझे भी शेयर कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि आने वाले समय में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब अगर शॉर्ट रूप से देखा जाए इस चीज़ के लिए, तो ये बहुत ही यूजफुल है इंडिया के लिए और इंडिया की मार्केट के लिए। इससे ना ही तो हमें किसी को, इससे चाइना को ही परेशानी होने वाली है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और जो हमारी जो नीड है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकती है, मानते हैं। ये चाइना के लिए नुकसान तो होगा, पर हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या दे सकता है कि अगर आपने कोई ऐप बनाया तो डेफिनेट है कि वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या किसी और देश का हम ऐप तो यूज कर सकते हैं, कोई दूसरा देश हम पे कितना निर्भर करेगा, कि हमारा कितना बिलीव करेगा, वो तो यही सोचेगा अरे यार ये तो बस एक दूसरे से, तो इनका जब मन करता है ऐप पे बंद कर देते हैं, वो किसी को जब मन करता है चालू कर देते हैं, तो ये तो इनकी स्ट्रेटेजी बन चुकी है, इसमें हम ऐप को अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत सारे देश ऐप बना रहे हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसका जो रिस्क है वो कितना है। अप्रोच हमारे देश पे बहुत सारा रिस्क है। फर्स्ट तो ये अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि जो हमारा अनकॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिस देश के साथ में अभी हमारा कॉम्बिनेशन अच्छे से बना हुआ है, तो उसके तो हम ऐप यूज कर रहे हैं। कभी किसी भविष्य, निकट भविष्य में या फिर दूरगामी प्रभाव से उसमें हमारी किसी भी परेशानी, कोई भी परेशानी आ जाती है या कोई तनातनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम उस देश के ऐप को क्लोज कर देंगे। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा और हमारा जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सेकंड जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉकिंग ऐप। यानी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और जो कंपनीज़ हैं उनके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर एक नियम बनाना पड़ेगा कि हमें किसी दूसरे देश को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, आप हम अपनी ये चीज़ों को यूज करिए। बशर्ते इसमें एक चीज़ है, भारत ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि हमारा डाटा की सेविंग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ सोचना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। और जो इंडिया में जो रूल बने हुए हैं इसके लिए, उस रूल और रेगुलेशन को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई नहीं। और जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे अभी जो पैंडमिक चल रहा है उसके हिसाब से जो प्रोटेक्शन चल रहे हैं लोग, उसके हिसाब से काफ़ी ठीक है। इससे चाइना को तो नुकसान होने वाला है, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट, डिजिटल टू इम्पैक्ट इम्पोर्टेंस, और इससे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारा जो वेस्ट टाइम था वो हमारा बचेगा। कुछ बच्चों को पढ़ने पे, हमारे जो बच्चों को पढ़ने पे ना उस पर अच्छे से गौर देना चाहिए, क्योंकि एक बार PUBG में लग जाते हैं बहुत टाइम स्पेंड होता है, बहुत टाइम टेकिंग रहता है। क्योंकि मैंने यूज किया है, मुझे पता है क्या होता है उसमें। कोई नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी चीज़ों को हमें टाइम से ही करना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ रही है, बैटल टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में जो हमारा जो अगर किसी के साथ बैटल होगा ना तो वो टेक्नोलॉजी से ही होगा। और हम टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए। हम चीज़ों पे बैन तो लगा रहे हैं। अब चाइनीज है, वहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में हब है वो टेक्नोलॉजी का, उस पर बैन लगा रहे हैं। तो अभी ये हमें लग रहा है कि सही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमें इसको जरूर कुछ ना कुछ हमें परेशानी कर सकता है, परेशानी का सबब हो सकता है। नेक्स्ट, इस रिस्क की जो हमारी अप्रोच है, स्पेशली गिवन इंडियन ग्लोबल एमिनेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश की जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है ना उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। सेकंड, वो तो वही आ गया। चलो ये नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेपिंग आउट ऑफ सैंडबॉक्स ऑफ इंडियन मैन्चुरियन। जो हमारे देश में जो चावल वितरण होते हैं या फिर कुछ हमारे देश के जो लोग रहते हैं वो जो खाने पर विचार करते हैं, जैसे कि अभी स्कूल में जो मिड डे मील होता है उसमें जो खाना बनता है उसके ऊपर जो स्टूडेंट है फीलिंग स्टिक। और अभी जो कुछ कंडीशन देखने में आई थी कि उनका सिर चक्कर आ रहा था और वो उसके चक्कर आने के बाद में गिर गए। यानी उनको जो हेल्थ के प्रति है ना वो जागरूक नहीं। जो खाना है हमारा जो हंगर रिपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भारत की। मोस्ट ऑफ द टाइम के अनुसार हम जो चीज़ें इम्प्लीमेंट जो दिख रही हैं ना, जो चीज़ें बोली जाती हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें हो नहीं रही हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा गांव में कि वहाँ पे बच्चों को खाना के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता, कभी कभी देखा होगा। तो बहुत सारी जगहों पे ये समस्याएं, इसको कोई गौर नहीं दे रहा है। और मोस्ट क्या है, नॉट वांट टू टेक माइंड टू डे मील्स, मिड डे मील्स जो मिड डे मील्स है ना, और कंप्लेंट इज टू मच। इसके ऊपर और भी कुछ है जो जिसकी बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। टेक्नोलॉजी सर्वे एजुकेशन के अनुसार जो वर्डरन डिस्ट्रिक्ट है, जी वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, सितंबर 2020 में इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा भुखमरी और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। अब पेंडेमिक है तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी, आपको शायद पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो यहाँ की जो वो है ना हेल्थ, उस पर भी गौर देना चाहिए हमें स्टूडेंट के ऊपर, जो बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में स्कूल टीचर्स हाईलाइटेड। जो हमारे स्कूल टीचर हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स और एनी एडमिशन्स, इनकी जो एडमिशन्स होते हैं 5 ईयर रिलेटिव शॉर्ट हायर लार्ज इंटेंसिटी है ना मेंस्ट्रुएशन। हमें इनको जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं हमें उन छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स और उसके जो चिल्ड्रंस रहते हैं उन पर बहुत ज़्यादा गौर देने की ज़रूरत है। हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो देखें, एक रिपोर्ट के अनुसार जो चिल्ड्रन फ्रॉम इम्प्रूव जो गरीबी है, जो गरीबी को देखते हुए एक मिड डे मील में जो टाइम बिकॉज इज टू मच प्रॉब्लम्स, जो यानी उनकी लंबाई में प्रॉब्लम आ रही है, भुखमरी, बहुत सारी चीज़ें, और उसका रिजल्ट है किसी में कहीं कहीं खाना मिल ही नहीं रहा है, कहीं कहीं बच्चे भूखे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। उस पर कोई गौर नहीं दी रही है, उस पर उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है कि बस ना तो वहाँ ब्रेकफास्ट के नाम पर वहाँ पैसे को पता नहीं कहाँ किया जा रहा है, कुछ भी पता नहीं है, कहीं कहीं देखने में आया कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन नेक्स्ट जो साल की रिपोर्ट आती है स्टेट फूड ऑफ सिक्योरिटी, जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये इसको जो हमारे यहाँ पे जो ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्टेट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 किसके द्वारा पब्लिश की गई, तो आप बता सकते हैं यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर के द्वारा। नेक्स्ट जो 2020 हंगर रिपोर्ट है, बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो, बहुत ही ब्रेड एंड फूड वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स, ये वर्ल्ड एंड ब्रेड फूड द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा रिपोर्ट तय की गई थी। डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी फैक्ट अबाउट, और जो हमारे जो POU होता है, जो प्रिविलेंस ऑफ अंडर एस्टिमेट, इसके द्वारा ये पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मेडरिस्ट सर्वे फूड्स सर्वे फूड इनसिक्योरिटी, PMSFI, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हमें सर्वे में पाया गया है। नेक्स्ट इस हिसाब से आप देख सकते हो जो स्टूडेंट है जैसे लो वेट रह जाता है और उसकी हाइट बढ़ गई तो ये अंडर वेट रह जाता है, तो इसकी हाइट तो बढ़ गई लेकिन वेट नहीं बढ़ा, इसका लो वेट रह गया, वेट बढ़ गया और हाइट नहीं बढ़ी, ये वेस्टेड है। ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हाइट भी ठीक है वेट भी ठीक है, तो इस वजह से चिल्ड्रन पर गौर देना चाहिए कि उनकी हाइट किस हिसाब से होनी चाहिए, ये आप दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर भी मैं आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट आगे चलते हैं, रिपोर्ट इंडेक्स। इंडिया टू बी मोस्ट फाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री, भारत एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री बन चुकी है। हाई रेट्स ऑफ सफिशिएंट वेस्ट
एमोंग द साउथ एशिया कंट्री। भारत साउथ एशिया में सबसे बड़ी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसमें कुपोषण के बहुत ज़्यादा शिकार होने वाले हैं। और ये 2018 से एक रिपोर्ट है। हमारा देश की कंडीशन यहाँ तक बनी हुई है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बांग्लादेश के समथिंग और पाकिस्तान से भी काफ़ी नीचे है। नेपाल और जो भारत के नियर कंट्री हैं उनसे भी काफ़ी पीछे रह गया है। तो क्या कंडीशन बनी हुई है देखो, 2.47 बिटवीन 2001 टू 2008, 2001 से 2018 के बीच में 24 से 7% है। ये ऐसी कंडीशन है कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए। देखो चाइना है 76.4%, काफ़ी उच्च लेवल पे जा चुका है। नेपाल है 74, बहुत ऊपर है। पाकिस्तान है 72, हमसे तो पाकिस्तान भी अच्छा है। अफगानिस्तान है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम पुलें बनाने की बात करते हैं, जहाँ के लिए हम अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे भी। बांग्लादेश थोड़ा समझ सकते हो कि हाँ वो हमसे नीचे है, कोई नहीं। नेक्स्ट, जो चाइना को डिक्लाइन किया गया है वो उसकी तो जो हंगर रिपोर्ट है वो 7.6.4% है। काफ़ी उच्च है हमारे देश के लिए। और उससे हमारे साथ में ऐसे संबंध हैं तो आप देख सकते हो थोड़ा सा। जैसे अफ़गानिस्तान है, हम हायर बेस्ड ऑफ इंडिया 18.6% अधिक है, जो कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हमें इस चीज़ पे गौर देनी चाहिए। हमारे रेट क्या है, हमारे हाई रेट क्या होनी चाहिए, उस चीज़ पे हमारी इकोनॉमी। वाइल अफगानिस्तान रिलेटिविटी तो उसकी जो पुअर है वहाँ पे बहुत सारे जो तालिबान रहते हैं और उनके अंडर रहते हुए भी वहाँ वो हमसे ग्रोथ कर गया इस चीज़ के बारे में। तो ये थोड़ी विचारणीय है। इसके बाद में पाकिस्तान एंड नेपाल आल्सो सक्सेसफुली रिड्यूस जो कुपोषण को वो हमसे भी अच्छे तरीके से उच्च रेट पर वो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, जो हमारे भारत में फूड इनसिक्योरिटी, इसका एस्टीमेट दें चलो बिटवीन 2014 टू 2016 से अबाउट 2.9.1% से टोटल पॉपुलेशन वाज द फूड इनसिक्योरिटी, जो हमारे देश में पहले 29.1% थी, अब 32.1% 2017-18-19 में। क्या है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। अबाउट 3.5 मिलियन, पहले हमारे देश में 375 मिलियन लोग टोटल भूखे सो जाते थे, और आज के समय में 2014 के बाद में 450 मिलियन, यानी 2019 में 450 मिलियन लोग भूखे सो। तो क्या इम्प्रूवमेंट किया? कुछ भी नहीं किया है। तो इस चीज़ के बारे में हमें देश को सोचने की ज़रूरत है। डिस्पाइट एंड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2017, इसके बारे में आप बता सकते हो कि ये हमारे जो संविधान में 42 अमेंडमेंट में किसके अनुसार बदलाव किया गया है। तो इसको थोड़ा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट, जो इम्प्लीमेंट्स है जिसके द्वारा हम इसको पा सकते हैं, इस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमें इसको कितना फूड और किसको क्या चीज़